ये तो आपको क्या लगता है कि छात्र की डिमांड क्या है? क्योंकि हम जब जंतर मंतर का आंदोलन देखते हैं हाँ। तो वहाँ एक ही आंदोलन का मतलब एक ही मोटिव था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाँ। तो यहाँ के छात्रों का मेन मोटिव, मेन मुद्दा क्या है? क्या मांग कर रहे हैं छात्र? देखिए उसको लेके भी ना धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल वर्ड पे जो है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास इतने डिमांड्स हैं और वो चाहिए। यहाँ इस्तीफा व्यवहारिक भी नहीं है अगर आप देखें तो, क्योंकि शिक्षा मंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफा इतनी शुरुआत में तो संभव नहीं है, वो अतिरिक्त दबाव भी नहीं बन रहा है। मैं कहता हूँ कि अभी ऐसा है कि कई परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं, स्थगित हुई हैं, उन परीक्षाओं को ससमय कराने की बात कही जा रही है। एक तो डिमांड ये है। दूसरी डिमांड यह भी है कि सिर्फ परीक्षा रद्द हो गई या स्थगित हो गई तो उसको कराना ही इकलौती बात नहीं है। मुख्य डिमांड यह है कि रिफॉर्म होना चाहिए। 25-26 सालों के हमारे झारखंड में आयोगों के कामकाज में इतनी रस्टिंग है कि अब ज़रूरी है कि उस पर ढंग से, उस पर जो कलई लगी है उस पर पुताई हो। तो लड़के जब उतरे हैं तो वो रिफॉर्म चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो झेले हैं अब हमारी आने वाली नई नस्लें, नई पीढ़ी वो नहीं झेलें। और उसमें किसी एक मुख्यमंत्री के काल को वो नहीं आरोपित करते। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री से लेकर अब तक के मुख्यमंत्री के काल को वो संदेह की निगाह से देखते हैं। वो कहते हैं कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ढंग से आयोग पर काम नहीं किया। राजनीतिक निष्ठा वाले लोगों को, राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को आयोगों का सदस्य बनाया गया। तो अब एक बड़ा रिफॉर्म ये चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस रिफॉर्म में क्या क्या वे इनपुट्स अपना दे रहे हैं, शिक्षाविद क्या इनपुट्स दे रहे हैं। इसके बाद एक नया मेमोरेंडम मुझे लगता है डिसाइड होगा और फिर वो बात का संभवतः सरकार तक, रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुँचे। तो